आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मिडलवेयर कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें मिडलवेयर यूज़ करने हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं और मिडलवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है अपने कोड में लाइव। तो रिडक्स टूलकिट में मिडलवेयर समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि पहले मिडलवेयर अगर नहीं लगा होता है तब रिडक्स कैसे काम करता है। तो ये हमारा व्यू है और व्यू से हम एक्शन डिस्पैच करते हैं। ये एक्शन जाता है रिड्यूसर पे, रिड्यूसर से हम स्टोर में कोई वैल्यू ऐड या अपडेट करते हैं, ठीक है। और यू सिलेक्टर की हेल्प से हम व्यू में स्टोर से डाटा निकाल लेते हैं, ठीक है, यू सिलेक्टर की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारा रिडक्स पहले काम करता था। अगर हमें मिडलवेयर ऐड करना है तो यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे एक्शन है। एक्शन और रिड्यूसर के बीच में हम मिडलवेयर ऐड करते हैं, ठीक है। मिडलवेयर बहुत तरीके के हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो एक बार समझते हैं मिडलवेयर करता क्या है। मिडलवेयर एक तरीके की लेयर है जो एक्शन और रिड्यूसर के बीच में लगी हुई है और आप वहाँ पे अपनी कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, वो एसिंक्रोनस एपीआई कॉल है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप एरर हैंडल कर सकते हो, आप लॉगर लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो इस मिडलवेयर पे। तो रिड्यूसर से पहुँचने से पहले ये मिडलवेयर कॉल होता है, उसके बाद रिड्यूसर कॉल होता है, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि मिडलवेयर क्या होता है। इसके बाद समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं फॉर एसिंक्रोनस टास्क, ठीक है। तो वहाँ पे हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं। तो एसिंक्रोनस जो टास्क होते हैं, एसिंक्रोनस टास्क मतलब जो एपीआईज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सपोज़ कि हमने कोई एपीआई कॉल करी, वो इमिडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देती, थोड़ा सा टाइम लेके रिस्पॉन्स देती है, तो वो हमारी एसिंक्रोनस एपीआई हो गई, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए रिडक्स में एक मिडलवेयर होता है रिडक्स थंग, ठीक है। एक होता है रिडक्स सागा और एक होती है आरटीके क्वेरी, ठीक है। ये तीनों तरीके से हम एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग रिडक्स मिडलवेयर, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हमारी वीडियोस हैं, तो आप कार्ड पे हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारी रिडक्स थंग का इम्प्लीमेंटेशन, रिडक्स सागा का इम्प्लीमेंटेशन और आरटीके क्यूरी का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एपीआई लॉगर की। तो एप्लीकेशन एपीआई लॉगर भी एक तरीके का यूज़ केस है। यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन का लॉग्स चेक करने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगर का एक मिडलवेयर बनाएंगे जो कि एप्लीकेशन में रिडक्स में ऐड कर देंगे और एप्लीकेशन के जितने भी लॉग्स हैं वहाँ पे प्रिंट होने लग जाएंगे ब्राउज़र के कंसोल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रैश रिपोर्टिंग। सपोज आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, अगर आपको पता ही नहीं है ये क्रैश कहाँ पे हुई, किस वजह से हुई, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन पे हम लोग इस मिडलवेयर को यूज़ करते हैं, क्रैश रिपोर्टिंग मिडलवेयर, जो कि हमारा रिडक्स टूलकिट में हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। कुछ कस्टम मिडलवेयर भी होते हैं। सपोज़ कि हमें एरर हैंडलिंग करनी है तो हम एपीआई की एरर हैंडलिंग के लिए कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ग्लोबल हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए हम एपीआई कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंटरसेप्टर्स मुझे ऐड करने हैं तो उसके लिए भी हम कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्शन और रिड्यूसर के बीच में ऐड होगा। इसके बाद हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करना अपने रिडक्स टूलकिट की एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग रिडक्स की लॉगर इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर रहे हैं।
तो उसके लिए ये कमांड हमें पहले रिडक्स npm install redux logger हमें चलानी है, जिससे कि रिडक्स लॉगर हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाए ऐसे डिपेंडेंसी। तो इसे चलाते हैं पहले। इसके चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं npm run dev से। इसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को फैच करके दिखाया था यूजिंग async मिडलवेयर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम मिडलवेयर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और आर्गुमेंट होता है कॉन्फ़िगर स्टोर में मिडलवेयर, हम इसको यूज़ करेंगे। ये एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नाम देंगे गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर। ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे। इसको पहले कॉल करेंगे, उसके बाद कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट क्या करेंगे, एक लॉगर नाम की डिपेंडेंसी होती है। तो पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लॉगर फ्रॉम रिडक्स लॉगर। ठीक है, तो ये जो लॉगर है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल लॉगर हैं तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही लॉगर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया मिडलवेयर। ठीक है, अब लॉग जितने भी हमारे एक्शन हम अगर डिस्पैच करेंगे तो यहाँ पे उसकी सारी स्टेट्स यहाँ पे लॉग होने लग जाएंगी। तो लॉग हमारे इस टर्मिनल पे नहीं होगा, ब्राउज़र पे होगा। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं पहले और कंसोल पे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कि ये यहाँ पे आने लग गया। जब तक ये पेंडिंग स्टेट में था तो हमारे पास टेबल के अंदर डाटा और प्रोडक्ट्स एम्प्टी आ रहे थे, और जब ये फुलफिल स्टेट में हो गया तो अब देखिए टेबल के अंदर डाटा और प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी लिस्ट है वो सारी असाइन हो गई। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ लॉक करके ही चेक कर लिया। तो ये जब तक हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो ये बहुत काम आता है। तो आप भी इस तरीके के लॉगर को यूज़ कर सकते हैं मिडलवेयर में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए रिडक्स में, एंगुलर पे और बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।